Everyone, welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning respiratory tract. In my last lecture, we learned anatomy of lungs. Today we are learning physiology of the lungs. Before learning of the physiology lungs, we must know what is the respiration. Okay, actually breathing means pulmonary ventilation is the physiology of the lungs. Before that, we must know what is the meaning of respiration. Okay, respiration is the one process of gases exchange in our body is called the respiration. Respiration means हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, ओके, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशंस. ओके, नाउ दिस रेस्पिरेशन इज इन्वॉल्व द बेसिक 3 स्टेप्स. ओके, रेस्पिरेशन में बेसिक 3 स्टेप्स होती है. फर्स्ट वन इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, दैट इज आल्सो नोन एज द ब्रीदिंग. पल्मोनरी वेंटिलेशन, देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, and third one is internal respiration. Okay, now pulmonary ventilation. Pulmonary ventilation means exchange of gases in between the atmosphere and the lungs. Okay, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एंटर होती है हमारे लंग्स में, एंड लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है तो कहा जाती है एटमॉस्फेयर में. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशंस, विच इन्वॉल्व द 2 बेसिक प्रोसेस. इनहेलेशन मींस इनफ्लो ऑफ द गैसेस इनसाइड द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज इनहेलेशन, एंड एक्सहेलेशन मींस आउटफ्लो ऑफ द गैसेस फ्रॉम लंग्स टू द एटमॉस्फेयर, मींस आउटफ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एक्सहेलेशन. वी विल लर्न बोथ दीज प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट आर द फिजियोलॉजी ऑफ द लंग्स. ओके, जिसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, मींस ब्रीदिंग. नाउ नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ओके, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन बिटवीन द alveoli of the lungs and blood. ओके, ब्लड कैपिलरीज में से गैसेस जो होता है तो एल्वियोलाई में आती है, और एल्वियोलाई से क्या होती है, गैसेस ब्लड के अंदर जाती है, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन इज द वन प्रोसेस in which gases exchange is take place in between the tissue and blood. ओके, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन. ओके, इस डायग्राम से भी आपको समझ में आएगा कि क्या होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. ओके, इस डायग्राम से आप देखिए थोड़ा सा क्लियर होगा आपको कि पल्मोनरी वेंटिलेशन मींस ब्रीदिंग. क्या हो रहा है कि हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही है, और एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन. ओके, एक्चुअल में क्या होता है कि लंग्स के अंदर गैसेज प्यूरिफाई होने के लिए आती है. ओके, प्यूरिफाई होने के बाद में क्या होता है, वहां से प्यूरिफाई होने के बाद में जो ऑक्सीजनेटेड गैसेस है वो हमारे हार्ट में जाती है. ठीक है, तो हम उसके बाद में क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर मींस ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोलाई के अंदर जो गैसेस जा रही है मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है, और एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जा रही है मींस ब्लड कैपिलरीज में जा रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ओके, आफ्टर दैट इंटरनल रेस्पिरेशन. इस डायग्राम से आपको थोड़ा और इजी समझ में आएगा कि उसमें क्या हो रहा है इंटरनल रेस्पिरेशन में, कि जो हमारी सेल्स है उस सेल्स के अंदर में टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू द सेलुलर रेस्पिरेशन, वो क्या हो रही है उस टिश्यू से कहा जा रही है ब्लड में, और ब्लड जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके टिश्यू तक लाया था वो टिश्यू में, उस ब्लड में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कहा जा रही है अब टिश्यू के अंदर फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन. ओके, तो दिस वन इज द 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, external respiration and internal respiration. Okay,
Now we are learning the main thing, that is the physiology of the lungs. Physiology of the lungs is also known as the breathing or pulmonary ventilation. Breathing means exchange of gases between the atmosphere and alveoli of the lungs. Okay, actually when gases are, means oxygen comes from the atmosphere and enter into the lungs, and the carbon dioxide which is in the alveoli, means lung, which goes out, means outflow, means from lungs to the atmosphere. That process is called the breathing. This breathing is involved the basic two processes. First one is inhalation and exhalation. Inhalation is also known as the inspiration and exhalation is known as the expiration. Inhalations means inflow of the gases, or breathing in means when oxygen is enter from atmosphere to the lungs is called the inhalation. Then exhalation is also known as expiration, means breathing out is called the expiration. Okay, means the carbon dioxide comes out from the lungs. This process is called the expiration. Okay, these both two processes are the part of the breathing, means physiology of the lungs. Lungs की जो physiology है वो क्या है, उसके अंदर involve है inhalation and exhalations. Okay, for this inhalation and exhalation, there one thing is important, change in the pressure, okay, air pressure inside the lungs. That is इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन के लिए क्या होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में तभी पॉसिबल होता है जब हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उसमें जब चेंज होता है तभी ये पॉसिबल है. ओके, एंड दिस एयर प्रेशर्स चेंज इज पॉसिबल ड्यू टू these मसल्स विच इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग. क्या होता है ब्रीदिंग के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, कुछ मसल्स है जो क्या करती है, ब्रीदिंग मीन्स इनहेलेशन एक्सहेलेशन को करवाती है. ठीक है, दैट मसल्स आर डायफ्राम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि विच आर द डायफ्राम, विच इज द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड विच इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. ओके, जो डायफ्राम है वो क्या होता है, वो डोम शेप होता है, और क्या होता है, अपना जो लंग्स है वो इस एक मसल्स पर, डायफ्राम एक ऐसी मसल्स है जो हमारी चेस्ट कैविटी एंड हमारी एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है. तो डायफ्राम का जो मसल्स है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, इन मसल्स की हेल्प से ही हमारी चेस्ट कैविटी का जो प्रेशर है वो चेंज होता है और जिसके थ्रू इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पॉसिबल होता है. Now just we are learning the physiology of the lungs, that is the first process is the inhalation. Okay, inhalation is the one process in which gases are enter into the lungs from the atmosphere, and how this is possible, just we are learning the physiology of the lungs. Okay, first point is, just before each inhalation the air pressure inside the lungs is equal to the air pressure of the atmosphere. क्या होता है कि जब ब्रीदिंग होने वाली होती है, मीन्स इनहेलेशन जो होने वाला था, उसके जस्ट पहले हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर प्रेशर है तो क्या है, इक्वल है. जो कितना होता है, 760 mmHg. ओके, 760 mmHg मतलब मिलीग्राम मर्क्यूरी प्रेशर होता है. अब दोनों ही साइड में, इनसाइड द लंग्स एंड आउटसाइड द लंग्स, मींस एटमॉस्फेयर में अगर प्रेशर इक्वल है तो देयर इज नो चांस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, मीन प्रेशर सेम है. दैट्स व्हाई देयर इज रिक्वायर्ड टू चेंज इन द प्रेशर. तो हमारी कैविटी के अंदर प्रेशर को चेंज करने के लिए क्या होता है, देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर. देन फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, इन द जस्ट before the inhalation the atmospheric pressure and lungs air pressure is same, means equal, 760 mmHg. Now first step is, during the inspiration means inhalation, external intercostal muscles and diaphragm contract. Okay, when external intercostal muscle and diaphragm contract,
वॉल्यूम ऑफ द लंग्स मीन्स चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज। हमारी जो चेस्ट कैविटी है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ओके, ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी द लंग्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज। जब चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि चेस्ट कैविटी के अंदर ही वो लंग्स है, तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज होने से हमारी लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, देयर इज द वन फॉर्मूला दैट इज नोन एज द बॉयल्स लॉ। P is inversely proportional to V. When volume is increased in chest cavity, when volume of lungs is increased, definitely pressure of the lungs will be decreased. क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, when air move, sorry, first one is due to the increased volume of the chest cavity, lungs volume also increase। ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया क्योंकि चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो चुकी है। देन when lungs volume increase, pressure of the lungs decrease as compared to the atmospheric pressure। क्या है नेक्स्ट स्टेप, क्या है, हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज है, ठीक है, तो प्रेशर लंग्स का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किससे पता चल रहा है हमें, ड्यू टू द बॉयल्स लॉ, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज है तो डेफिनेटली प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन एयर मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। क्या है, अब क्या होगा कि हमारे लंग्स का एयर प्रेशर कम हो चुका है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब एयर जो है मूव करेगी कहां पर, हायर प्रेशर मींस, हायर प्रेशर मींस एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का हायर प्रेशर है जो कितना है 760 mmHg। अब लोअर प्रेशर किसका है, लंग्स का है, जो कितना हो जाता है, ऑन एन एवरेज होता है अप्रोक्स 754 mmHg। ठीक है, प्रेशर अब कम हो गया है तो हायर प्रेशर मींस एटमॉस्फेयर से अब कहां पे आ जाएगी, एयर लंग्स के अंदर आएगी। हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। दिस वन इज द इनहेलेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पिक्चर से भी आपको समझ में आएगा कि क्या होता है इनहेलेशन को। मैं अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि जस्ट बिफोर द इनहेलेशन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लंग्स प्रेशर इज इक्वल। ओके, व्हेन प्रेशर इज इक्वल देयर इज नो चांस ऑफ exchange of gases, first thing. Second thing, during the inspiration external intercostal muscles and diaphragm contract. When external intercostal muscle and diaphragm contract, volume of chest cavity increase। ठीक है, chest cavity का volume increase हो जाएगा। When chest cavity's volume is increased, definitely volume of the lungs is also increase। When volumes of lungs is increased, definitely प्रेशर ऑफ लंग्स विल बी डिक्रीज एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम अगर बढ़ गया है तो उसका प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, देन एयर विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर मींस एटमॉस्फेयर टू द लोअर प्रेशर मींस लंग्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इनहेलेशन, मीन इनफ्लो ऑफ द गैसेस, दिस इज कॉल्ड द इनहेलेशन। अगर आपको ये इनहेलेशन की प्रोसेस समझ में आई तो आप जस्ट विद इन अ मिनट्स, विद इन सेकेंड्स आप एक्सहेलेशन आप समझ सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस इनहेलेशन नाउ वी आर लर्निंग एक्सहेलेशंस। ठीक है, एक्सहेलेशन। ओके, एक्सहेलेशन मीन्स आउटफ्लो ऑफ गैस दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आउटफ्लो, हमारी लंग्स से कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। फॉर दैट जस्ट स्मॉल चेंजेस रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द एक्सहेलेशंस। ठीक है, फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशंस। एक्सहेलेशन मीन्स एक्सपायरेशन। नाउ वी आर राइटिंग इन प्लेस ऑफ दिस इनहेलेशन देयर विल बी द एक्सपायरेशन।
ड्यूरिंग एक्सेलेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम रिलैक्स। ओके, डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होगी, रिलैक्स होगी ड्यूरिंग द एक्सेलेशन। देन द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी विल बी डिक्रीज। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इज डिक्रीज। जब एक्सेलेशन होता है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होगा। ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ दिस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, volume of chest cavity will be decrease. Now we are learning exhalation. Okay, now due to the decreased volume, of chest cavity, lungs volume also decrease. Decrease means reduce. Okay, क्या होगा, अब जो lungs है उसका जो चेस्ट की कैविटी जो है वो डिक्रीज हो गई है, तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगेन अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, व्हेन वॉल्यूम इज डिक्रीज डेफिनेटली प्रेशर विल बी इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट लाइन, व्हेन लंग्स वॉल्यूम इज डिक्रीज, प्रेशर ऑफ द लंग्स इंक्रीज एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेरिजन में अब क्या होगा कि चेस्ट कैविटी का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके, देन द एयर मूव फ्रॉम हायर प्रेशर, एयर मूव फ्रॉम हायर प्रेशर मींस लंग्स, एंड प्रेशर कितना हो जाता है 760 mmHg to lower pressure means atmosphere, जो कितना था 760 mmHg। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सहेलेशन। वेरी सिंपल, जस्ट इनहेलेशन को पहले अच्छे समझ लीजिए, देन एक्सहेलेशन समझना बहुत ईजी है। ओके, जहां पर इंक्रीज है वहां पर डिक्रीज करना, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन था वहां पे रिलैक्सेशन है। ओके, एंड इजीली हम क्या होता है, एक प्रोसेस को समझने के बाद में अनदर प्रोसेस को बहुत इजीली अपन समझ लेते हैं। दिस वन इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ द लंग्स। आई होप आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं। अगेन मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।